हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इन दिस वीडियो बात करेंगे अगले 50 डेज का आपका बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ये वीडियो का पूरा एजेंडा मेरा होगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। आपका मॉक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, डेली प्लान क्या होना चाहिए, थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, and how do you scale up your score, right? So in this video detail में बात करेंगे, and I'm also going to talk about the sort of a new program that we are launching for the 50 days to CAT. So उसके बारे में भी बात करेंगे. Now let's begin. The first question that you might have in your mind is that कि सर ये होगा क्या, हाँ, इज इट रियली पॉसिबल टू डू। सी गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अब आप कौन से लेवल पे खड़े हो ये आप जानते हो। यू आर द बेस्ट जज। आई एम नॉट श्योर यू आर एट 70 और यू आर एट 80 और प्रॉब्ली यू आर एट 90 और यू आर एट 95। बट द वन थिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन और वन थिंग आई कैन टेल यू, शॉर्ट थिंग दैट अगर थोड़ा सा चीज़ अगर आप चेंज करते हो, जो भी मिस्टेक पहले से हो रही है अगर आप उसको अवॉइड कर देते हो, देन there will be an exponential growth as far as your score is concerned. Again, it's not a fake motivation. I'm going to be very genuine with you. मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा throughout the video. So थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है, and you probably make some notes also. Number one thing that I want you to understand is have a check on your preparation, right? Have a check on your preparation. आप कहाँ पे stand करते हो, right? As far as your preparation is concerned, or as far as the topics are concerned, like probably you can look out for quants, probably you can look out for LRDI, or probably you can look out for verbal ability and reading comprehension, right? Where do you stand? How many things that you have done? So probably you feel that you know what, I don't stand anywhere, or probably you feel that okay, I've done a lot and I've done a good job. Now number one, अगर आपको लगता है कि यार I don't stand anywhere, check how many chapters you have done. Are you done with quants के important chapter which is AAG, that's called as arithmetic, algebra and geometry. LRDI में अगर मैं बात करूँ, typical LRDI जो आते हैं games and tournament, truth and lie, scheduling हो गया, set 3 हो गया, are you done with that? VRC के बारे में अगर हम बात करेंगे, so you know verbal ability, parajumble, paracompletion, and then we talk about RC and all that stuff, right? ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है. Now if you believe, see because most of the people have done a good job by now, so अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें सब मेरी हो चुकी है, the first thing that you need to understand is ये जितनी चीजें तुम्हारी हुई है, वॉट एवर दैट यू आर एबल टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर कैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो बोलता है सर मेरा मॉडर्न मैथ्स हो चुका है और मेरा नंबर सिस्टम हो चुका है, बट यू नो इसका वेटेज थोड़ा सा कम होगा एज फार एज कैट इज कंसर्न, तो यार आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार यू नो व्हाट, इससे मेरा बात नहीं बनेगा, मुझे प्रॉब्ली एज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा हर एक चीज कर सकता है, राइट? दैट्स वेरी ट्रू, राइट? सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका एज पूरा नहीं हुआ है, प्रॉब्ली अगर आपका ज्योमेट्री, यू रियली बैड एट ज्योमेट्री और प्रॉब्ली अलजेब्रा अगर आपको क्लिक नहीं होता है, व्हाट यू कैन डू इज एट द मैक्स try to do at least basic things. So that's number one. That's the point number one. You know what? I'm not going to leave any basic. Now, let me explain you this. अगर आप देखो कि round about your 50% से लेके 60% of the CAT paper are predominantly driven by basics, right? मतलब जितना मैं कह रहा हूं उतना बेसिक लेवल आप नहीं देखोगे, बट द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिक्स. रादर हम बात करेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है. रादर गेटिंग ऑन टू द वेरी हाई लेवल, मॉडर्न मैथ्स का बेसिक कर लो, नंबर सिस्टम का बेसिक कर लो, ज्योमेट्री अगर आपका बहुत ज्यादा खराब है, एटलीस्ट डू द बेसिक, या फिर यू गोना बी वेरी चूजी, आई डू ट्राइंगल एंड आई डू सर्कल, राइट? अंडरस्टैंड दिस व्हाट यू कैन नॉट डू, राइट? अगर आपको लगता है कि यार कोऑर्डिनेट में नहीं करना चाहता या फिर मैं मेंसुरेशन नहीं करना चाहता, हाउएवर दीज टू आर क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अगले 50 दिन में सी गाइस, नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन गेटिंग योर एंटायर सिलेबस डन. मैं ऑलवेज कहता हूं हमारे जो इंडियन मेंटालिटी है पढ़ाई करने का, वो एक्चुअली एप्टीट्यूड एग्जाम में काम नहीं आता है, बिकॉज एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको हर टॉपिक का एक दो क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट दिखने ही वाला है. द पॉइंट इज हाउ डू यू कैपिटलाइज ऑन दैट, द पॉइंट इज हाउ डू यू कीप योर एक्यूरेसी ऑन दैट, राइट? तो अगर कोऑर्डिनेट और अगर आपको मेंसुरेशन लगता है कि यार इंपॉर्टेंट है पर मुझे नहीं आता, गाइज यू कैन गिव इट अ ट्राई. स्टिल यू कांट डू इट, जस्ट डोंट डू इट. Okay, just don't do it. Like now people will tell you that you know coordinate is important, mens is important, probably somebody will tell that TSD is important, time and work is important. माना मैंने ये दोनों important है, ये आएंगे 21 में भी आपको दिखेंगे, हर slot में दिखने वाले हैं, no doubt about it. But you as a student, if you cannot do this, then why to spend some time on it, right? Don't do that. Rather आप इसको trade off करो. Sir trade off कैसे कर सकते हैं? देख भाई सिंपल सी बात है. अगर इसका बेसिक आता है तो बेसिक कर ले, फाइन. नहीं आता है इसका बेसिक, माइट एज वेल डू अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री इन लिटिल बिट डिटेल्ड मैनर. गाइस अगेन एक चीज याद रखना, अगले कुछ दिन तक देखो यार, आप बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर अभी हम विड्थ करेंगे, हमारा सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें आपको शायद से लगेगी, राइट? बट मैं ये कहूंगा कि सिलेबस भी नहीं हुआ है ना तो भी चलेगा, बिकॉज कैट में अगर आप पकड़ लेते हो राउंड अबाउट मान लो 24 क्वेश्चंस भी आते हैं क्वांट्स के, आपको क्वांट्स के हर एक टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे दिखने वाला है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट अगर आपका प्रिपरेशन डेप्थ में हुआ है, दिस विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी गुड एक्यूरेसी. सो जो आपका हुआ है उसके ऊपर आप फोकस करो. सो नो न्यू टॉपिक्स, नो न्यू कंसेप्ट, बिल्कुल भी नहीं करना है. कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ भी बोले कि यार ये तो डूड आएगा ही आएगा, बट अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट, if you're not able to learn it, just ignore it. And you know what?
हर चीज़ हमें नहीं आएगी। हाँ, यू कैनॉट डू 100% ऑफ द स्टडी एट द सेम लेवल। जितना स्मार्ट वे में आपने अरिथमेटिक करा है उतना ही स्मार्ट में आप मॉडर्न मैथ्स नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू नाउ गाइज अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। यार बहुत सारे बच्चे ना अपनी लिमिटेशंस नहीं जान पाते हैं, एंड व्हाट हैपेंस देन you try to do modern maths, and when you do modern maths or when you do let's say geometry, you are not able to do, but you are stretching yourself unnecessarily. Now what happens is in the CAT exam you see that the geometry ka there is a question, but that question is advanced level. What you have done is you have done basic. Guys, I can guarantee you will be picking up this advanced level saying that कि यार ये तो ज्योमेट्री तो मैं करूंगा ही करूंगा बिकॉज ज्योमेट्री का बेसिक मुझे आता है, बट एडवांस लेवल अलग होता है। सो अगर वो बाइफर्केशन आपका नहीं हो रहा है ना तो भाई छोड़ दो, राइट। सो राउंड अबाउट अगर आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री इवन इफ यू हैव डन इट ऑन अ 50%, you should be able to get around about 8 to 10 questions sure shot as far as your CAT examination is done. This will fetch you around about 90 percentile plus. Last year in 2020 9 question could have got you 92 percentile dot. तो ये आपका पहला चीज है कि मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं करूंगा, rather I will spend a lot of time on revisioning these things. Number one, I'll do a lot of revision. Number two, what I'll do is I'll probably scale it up. Scale it up का मतलब होता है मैं शायद से इसके थोड़े से ज़्यादा LOD2 वाले जो लेक्चर्स हो गए मैं वो करूँगा, या फिर मैं एडवांस लेवल करूँगा, या फिर मैं चैलेंजर लेवल करूँगा जो मैंने C2C मेंटर्स में आपको कराया है वो करना गाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक है ना आपको मैं एक प्रो टिप दूंगा, $1 बिलियन एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ। जब भी आप ये करोगे, सर मैंने अरिथमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, ज्योमेट्री कर लिया, व्हाटएवर दैट यू हैव डन, राइट, प्लीज गो बैक टू कैट पेपर्स 17, 18, 19, 20। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि यार जाके एक बारी क्वेश्चंस का ना एक्चुअल लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख लेना। देखो गाइस एक चीज याद रखना, आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करो, आप किसी भी क्लास की मॉक करो, आप किसी भी क्लास के हैंड आउट करो, आपका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा बहुत अपर साइड होता है, कभी कभी वो लोअर साइड पे भी होता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अगर मेरे को अपर लेवल नहीं आता है किसी भी टॉपिक का, डज दैट मीन दैट आई शुड गिव अप ऑन दैट टॉपिक? नो। व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली अगर आपको लगता है कि यार ज्योमेट्री हुआ है भाई इतना अच्छा खासा हुआ नहीं, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन ज्योमेट्री एज फार एज अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक इज कंसर्न, आई जस्ट वांट यू टू हैव अ क्विक चेक, गो टू 17, 18, 19 एंड 20, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर कैट लेवल का जो भी क्वेश्चन आया है, जो भी पुराने कैट के जो क्वेश्चंस है, आई एम एबल टू डू देम 100%, आई कैन डू देम 100%। इट मींस गाइज यू आर रेडी। इट्स जस्ट दैट आप ज्यादा वैरायटी देखते हो ना मॉक्स वगैरह में तो थोड़ा सा ना हमारा जो स्कोर है ना वो फ्लक्चुएट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट गिव्स अस अ लॉट ऑफ टेंशन, राइट। तो वो चीज आपको करना जरूरी है। फोकस अ लॉट ऑन रिविजन, सेकेंडली स्केल इट अप बाय डूइंग लिटिल बिट मोर हार्ड क्वेश्चन, फिर यू नो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड देन चेक द एक्चुअल लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसी गाइस मैं ऑलवेज बात करता हूं आपको रियलिस्टिक होना जरूरी है। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? अगर आप रियल लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं देखते हो तो आप डर जाओगे। दूसरी बात, अगर आपने कैट के पेपर्स को अच्छे से यूटिलाइज करा है, आपको एक फेमिलियरिटी आ जाती है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा। मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी बेंचमार्किंग के ऊपर, जहां पे मैंने यूट्यूब पे कहा था कि आप बेंचमार्किंग कैसे कर सकते हो। सो बेंचमार्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जाके वो वीडियो देख लेना गाइज, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। तो एज फार एज योर स्टडी इज कंसर्न फॉर द नेक्स्ट 50 days, you need to kind of scale down on doing new topics, but you have to kind of get into the old topics and do the lot of practice. Now this is applicable for everything. This is applicable for quants, this is applicable for LR, this is applicable for DI. I speak to a lot of students and बच्चा लोग मुझे कहते हैं कि sir you know what, I suck at games and tournaments, I just can't do it man. Somebody say that sir you know what, truth and lie is a nightmare for me, I cannot do it. If you cannot do it beta, just leave that. जस्ट लीव दैट। बट प्रॉब्ली आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उस लेवल पे अगर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं यू विल बी सॉर्टेड। हाँ, यू विल बी सॉर्टेड, एटलीस्ट वो करो। बट अगर नहीं आता है तो छोड़ दो। वॉट एवर यू नो, डू इट इन अ डेप्थ मैनर। दैट्स द $1 million एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। सेम गोज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चेक द प्रीवियस ईयर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 17, 18, 19 and 20। गाइज अगले 50 days द $1 billion एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज यू विल हैव टू वर्क a lot on actual CAT papers। ये अगले 50 दिन में आपको बहुत ज़्यादा करना है, बिकॉज यू नो what happens is basically CAT का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना वो ज़्यादा डिफर नहीं करता। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, वो ज़्यादा डिफर नहीं करता, वो मोर और लेस सेम ही रहता है। अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन का भी अगर आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो क्लोजली आपके एवरेज पे ही खेलेगा, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से आती है तो आप वहां पे फोड़ सकते हो गाइस। तो ये चीजें आपको देखनी है कि कुछ नया नहीं करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो आता है उसको स्केल अप करेंगे, ज्यादा अच्छी खासी एलओडी करेंगे, एंड जो मुझे आता है मैं वो चेक करूंगा क्या वो कैट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी से मैच करता है कि नहीं करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी मॉक स्ट्रैटेजी। सी डिपेंड्स ऑन यू एंड यू नो योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ। व्हाट आई वुड लव टू सजेस्ट टू एवरीबडी इज अगले 50 days में योर टारगेट शुड बी दैट आई शुड बी डूइंग राउंड अबाउट 25 से लेके 30 मॉक्स। हाँ, 25 से लेके 30 मॉक्स। अभी आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो डुएबल नहीं है। गाइस आप इसको काइंड ऑफ ब्रेक इट अप। सो प्रॉब्ली व्हाट यू कैन डू इज you can go for let's say 15 mocks
which will be active. हाँ, 15 marks will be active mode and probably 15 marks will be passive mode. Passive mode का मतलब क्या होता है, आपको ये marks देने हैं पर ये mock को आपको solve नहीं करना है. Listen to me very carefully. इस mock को आपको solve नहीं करना है. Guys, ये बहुत sexy strategy है, इसको ध्यान से सुनना. It will set your life up. करना क्या है बेसिकली, 15 मॉक देने हैं पैसिव वे में, मतलब डेस्कटॉप खोलना है, लैपटॉप खोलना है, मॉक को चालू करना है, कुछ नहीं करना भाई मेरे, बिल्कुल माउस को हाथ नहीं लगाना, सॉल्व नहीं करना. तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डैशबोर्ड, राइट, ऑन योर स्क्रीन. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओके, क्या ये क्वेश्चन के साथ मैं फेमिलियर हूँ? ओके मैं हूँ. क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने पास्ट में करे हैं? हाँ जी मैंने करे हैं. क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन मुझे जल्दी में कर सकता हूँ, राउंड अबाउट लेट्स से 3 मिनट्स 4 मिनट्स में, क्या ये मैं चीज़ें कर सकता हूँ? अगर आपको वो लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, देन यू आर डूइंग गुड. तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कैन यू डू इट और यू कांट डू इट. गाइज ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस विल हेल्प यू टू हैव ए स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन. गाइज नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एक चीज़ आपने अग्री करी होगी कि क्या मैटर करता है तुम्हारा कैट में. वन ऑफ द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज अ क्वेश्चन सिलेक्शन. अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन सही है तो बेटा तुम्हारा स्कोर बनना ही बनना है. नोबडी कैन स्टॉप इन द वर्ल्ड. तो आपको पैसिव मॉक करनी है. पैसिव मॉक आपको गो थ्रू करना है. हाउ टू डू अ डिसीजन मेकिंग कि क्वेश्चन नंबर 1 आई कैन डू इट, क्वेश्चन नंबर 2 आई कांट, 3 कांट, 4 कांट. Probably I'll do question number whatever that the chronological order that you can decide whatever, right? And whatever strategy you want to apply, go accordingly. At the end of the day, when you analyze the mock, जितने भी questions को आपने टक टक करा, इसको right, whatever question that you've done this टक thing, right, कि मैं कर सकता हूँ, you can understand the proximity. कि sir, out of 26, I could believe that I would do round about 13 questions. But when I checked, actually, I think 11 questions were doable. वो जो 2 क्वेश्चन थे THD के, मुझे लगा वो doable थे, but they were actually a speed breaker. तो ये क्वेश्चन अगर मैं कर लेता तो शायद से मेरा पेपर खराब हो जाता. This is how you learn, and this is exactly what you need to learn. That which question you should be keeping sort of gonna pick up on the D day, and कौन से क्वेश्चन आपको लीव करने हैं. Always remember, it is not all about solving. हम always ना solving पे ज़्यादा फोकस करते हैं. कैट का जो गेम है, कैट का जो बैटल है, यू कैन विन दैट बैटल बाय लीविंग कपल ऑफ क्वेश्चंस वेरी स्मार्टली. बट दैट लीविंग वाला जो आइडिया है वो आप पैसिव मॉक से अच्छा खासा कर सकते हो. पैराजम्बल कौन सा करना है सर? पहला पैराजम्बल देखा, उसमें मेरे को जो आपने जो अपने क्लासरूम में जो कैरेक्टरिस्टिक बताई थी या फिर जो फीचर्स बताए, जो फंडे आपने बताए थे, उसमें मुझे वो दिखे. मैंने वो छोड़ने की डिसीजन ले ली एंड माई डिसीजन वॉज राइट. I could do RCs. I chose only 2 RCs and those 2 RCs were the only doable RCs out of 4 RCs. So you need to understand. Now this is the time wherein you sharpen your strategy, you sharpen your decision making. अभी वो टाइम चला गया. कंसेप्ट करो, नए नए कंसेप्ट पढ़ो, ये करो वो करो, वो सब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का फंडा है. कैट में वो काम नहीं आता. अभी आपको डिसीजन मेकिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज आपके पास रिकवरी टाइम बहुत कम होगा. 40 मिनट में अगर मैं बात करूँ DLR का, अगर आप एक सेट करते हो और अगर ये एक सेट अगर आपका रॉन्ग डिसीजन बन गया, यू डोंट हैव अ रिकवरी टाइम, यू आर कंप्लीटली स्क्रूड. तो हमें हमारा डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यार आई एम गोना गो फॉर अ किल. इफ आई पिक अप अ क्वेश्चन, ब्लडी आई एम गोना सॉल्व इट एंड आई एम गोना सॉल्व इट विद 100% एक्यूरेसी. मैं ऑलवेज कहता हूं, अगर आप क्वेश्चन लेते हो, एक तो वो 100% एक्यूरेसी देता है आपको, या फिर वो आपको 0% एक्यूरेसी देता है. हाँ, पेपर होने के बाद में हम बोल सकते हैं मेरा 80 आया 90 आया. कैसे? मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप लेते हो जहां पे आपको 100% एक्यूरेसी मिला तो बेटा ये एवरेज अच्छा आएगा. मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप लेते हो जहां पे आपको 0% एक्यूरेसी मिला तो ये एवरेज आपका कम आएगा, अराउंड अबाउट 50% पे आएगा. तो ये चीजें आपको जाननी है. तो एटलीस्ट 15 मार्क्स दो विद प्रॉपर एनालिसिस. यू गॉट टू डिग डाउन इनटू इट कि यार मेरा गलत क्यों गया, मेरा सही क्यों आया. सही अगर आता है तो भी आपको देखना है कि यार इसमें मैंने तुक्का लगाया था. बाय द वे गाइस, तुक्के से थोड़ा दूर रहना. अगले 50 दिन में आपको तुक्का नहीं लगाना है. आपका डेली प्लान क्या होगा? आपका डेली प्लान इज गोइंग टू बी रियली सॉर्टेड. नंबर 1, आई विल टेल यू दैट आपको क्या करना है. आपको कम से कम 2 से 3 घंटा देना है जहां पे आपको करनी है रिविजन. भाई रिवीजन तो डेली बेसिस पे होना चाहिए. मैं सिद्धू से मैंने बच्चों को कहा है कि आपकी 3 चीज़ें होनी चाहिए. नंबर 1, आपको ये चाहिए कि आप अपना फॉर्मूला बुक रेडी रखो. हाँ, फॉर्मूला बुक में आपके फॉर्मूलेज होंगे, आपको वो रोज देखने, इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह, थ्योरम वगैरह सब कुछ आ जाएगा. दूसरा है आपका खुद का नोट, जो आपने खुद नोट्स बनाया था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. नंबर 3 इज गोइंग टू बी स्ट्रैटेजी नोट्स. गाइज कमेंट करके मुझे बता देना कि आज जब आप मॉक्स लिखते हो, हाँ, आप जब आप मॉक्स लिखते हो, आपकी कंसेप्ट के बारे में बात करें, आपके बेसिक के बारे में बात करें, रीडिंग एबिलिटी के बारे में बात करें, XYZ दैट यू कैन टॉक अबाउट. बट अकॉर्डिंग टू मी, द फर्स्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स यू टू डू वेरी वेल इन योर मॉक इज स्ट्रैटेजी. कुछ चैप्टर्स नहीं आते हैं तो भी चलता है, बट अगर उस चैप्टर का स्ट्रैटेजी मेरा बिल्डअप है ना, या फिर अगर मैं एक अच्छा स्ट्रैटेजी लगेगी अगर मैं मेरा पेपर करता हूँ ना,
आई एम देयर इन द गेम. आउट ऑफ 26 अगर आप 11 से 12 भी क्वेश्चंस कर लेते हो कॉन्ट्स में बकायदा बाइज्जत, अकॉर्डिंग टू कैट 2020 यू वुड हैव बीन मोर देन 98 percentile or close to 98 percentile. This is exactly what you need to understand. As far as I talk about VRC, with 14 questions correct you would have been at a 99 percentile. Now imagine guys, 26 क्वेश्चन आपके पास थे, 26 में से आपको वो 12 क्वेश्चन छोड़ने थे. वो 12 क्वेश्चन अगर आप सही से ही छोड़ते, देन यू कुड हैव लैंडेड ऑन दीज 14 क्वेश्चंस, डूइंग देम विद 100% accuracy, or let's say doing 14 questions with around about 80% accuracy, you still would have been able to score 97 percentile plus in VRC, which is a better number. तो आपको ये चीजें जाननी है कि यार आगे जाके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी मैटर करेगा. तो जो मेरे C2C के बच्चे हैं, आपको वो स्ट्रैटेजी एक पेपर पे नोट डाउन करना है. जैसे मैंने आपको 1-to-1 मेंटरशिप में कहा था, आपको जानना है कि सर ने पैराजिम्बल का क्या बोला, ऑड वन आउट के बारे में क्या बोला, DIRR में बकेटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने क्या बोला, VRC में बकेटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने क्या बोला, कौन से आरसी लेना है, कौन से आरसी छोड़ने हैं, कौन से आरसी थोड़े से एक ट्रैप होता है, राइट. वो सब चीज़ें आपको लिखनी है और वो चीज़ें आपको अप्लाई करनी है. सो राउंड अबाउट 2 से 3 घंटा आपको रिविजन करना है. फिर अगला जो आपका 2 से 3 घंटा है, जैसे मैंने कहा था, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ाना है, आपको डेप्थ में चलना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो कैट के जो पेपर से उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है. गाइस ये चीजें करना जरूरी है. नाउ व्हाइल यू डू दैट, राइट, आई नो देयर इज वन थिंग व्हिच यू आर रियली वरीड अबाउट, स्कोर. गाइस ये स्कोर ना भूल जाना. हाँ, आपका मॉक का जो परफॉर्मेंस है ये भूल जाना. मॉक्स आर ओनली टू सी हाउ गुड यू आर प्रिपेयरिंग. यू नो द बेस्ट थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मॉक्स इज दैट, आप मान लो 4-5 क्लासेस का मॉक देते हो, आपने ये कहना चाहिए कि सर मैंने 5 अलग अलग क्लासेस का मॉक दिया है, 5 अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मैंने मॉक्स दिया है. अरिथमेटिक इज समथिंग आई एम गोना किल ऑन द डे. दिस इज exactly what you need to extract from your mock का analysis. वो स्कोर बोर्ड छोड़ दो, वो तो आएगा ही आएगा. मैं हमारे बच्चों को ऑलवेज एग्जांपल देता हूँ C2C में, मंडे से लेकर सैटरडे जो घर में खाना बनता है वह ऐसे ही रूखा सूखा बनता है. रोज हम पंच पकवान तो नहीं बना सकते, बट हम जब संडे को जाते हैं बाहर फैमिली के साथ, वी ईट गुड फूड, राइट, वी ईट सम स्पाइसी स्टफ एंड जंक स्टफ एंड विच गिव्स अस हैप्पीनेस, राइट. सो वी डू ऑल दैट स्टफ, राइट. बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एज फार एज योर your mocks are concerned, you need to understand that जो संडे वाला जो फंडा है वो आपका कैट पेपर है जो एक ही बार आने वाला है. मॉक्स इज गोइंग टू बी वैरायटी एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैरायटीज यू माइट हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू योर स्कोर. ओके, मूविंग टू दी अनदर सेगमेंट. अगर मैं बात करूँ, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगले 50 डेज में आपको काम करनी है. थिंग्स टू अवॉइड, बेसिकली आई विल टेल यू. जो चैप्टर्स नहीं आते उसको तो छोड़ो, मैंने वही कहा है. गाइस 2-3 चीज़ें जो आपको एक्चुअली कैट में हेल्प करेगी अभी तक. अगर आप देखोगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न, अगले 50 डेज में भी आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. हमें लगता है यार 50 डेज बहुत बड़ी छोटी सी चीज़ है, हम कुछ बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे. आराम से कर सकते हो. मैं एंड में बताऊंगा आपको करना क्या है. पहली बात, यू हैव टू प्ले अ लॉट ऑन लेवल ऑफ डिफिकल्टी. आप किसी भी टॉपर को जाके देखो, उनसे बात करो, वो कहेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी रियली रियली गुड. ठीक है, चलो मैं आपको 20% का एक लीवरेज दे देता हूं कि अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, 8 सही करो, 2 गलत करो तो भी चलेगा. नंबर 3, योर एनालिसिस ऑफ मॉक्स हैज टू बी अमेजिंगली गुड. आप हर एक मॉक को एनालाइज करो, बट उसको टैन मत करना कि नहीं मैं बाद में करूंगा. नहीं हो रहा है भाई, वो नहीं करना है आपको. नंबर 4, जितना पॉसिबल हो उतना पैसिव स्टडी करो ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो अगले 50 दिन में. सी, पैसिव स्टडी इज द बेस्ट थिंग. स्पीक टू एनी टॉपर, ही विल टेल यू दैट भाई पैसिव स्टडी इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज पैसिव स्टडी ना आपको एक रेजिविनेट करता है. पैसिव स्टडी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है, राइट. तो जब जितना आप नया करते रहेंगे ना, आपको शायद से ना ये नहीं समझेगा कर क्या रहे हो. एंड ऑलवेज I want to dwell on this point that always stay focused on what you know rather than what your competitors know, or rather than what you could have you should have known, or you know, or rather what you could have done, right. वो सब ठीक है, जो भी टाइम था अभी वो चला गया, जो कर सकते थे वो छोड़ दो. अगले 50 डेज अगर आप कर सकते हो, मज़ा आने वाली. अगेन मैं आपको एक बात कहूँगा, जो बच्चे 7 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, गाइस ऐसा नहीं है कि आप अगले 50 दिन में आराम करो, बिल्कुल भी नहीं. और जो बच्चों ने 7 महीने आराम करा है, ऐसा नहीं कि आप अभी भी आराम करो. अगले 50 दिन में इफ़ यू रियली हसल, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स. आई हैव सीन पीपल वर्किंग लाइक एनीथिंग, लाइक स्लॉगिंग लाइक एनीथिंग इन द लास्ट 50 डेज ऑफ कैट एंड जंपिंग देयर स्कोर्स फ्रॉम 80 परसेंटाइल से लेके राउंड अबाउट 95, 97 एंड 98.
Okay, and while you do so, guys, while you do so, you have to make it very point that it's a rule that I always tell. You have to have one section wherein you just want to clear the cutoff. You need to find that out अगले 10-15 दिन में, right? You need to have a second section जहाँ पे you probably get into the medium level, which is around about 90 percentile, and you need to have a third section जहाँ पे you can probably score 99 percentile, or probably you can score 97 से लेके 98. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है by hook और by crook. अगले 50 दिन के लिए I would urge every student out there that do not fall for rumors कि यार पेपर ऐसे बनेगा, पेपर वैसे आएगा. लास्ट ईयर जो पेपर आया था, IIM इंदौर ने पेपर बनाया था, जितना भी प्रेडिक्शन हुआ मार्केट में, जितने भी एनालिसिस हुए, सब बकवास था, कुछ काम का नहीं था, किसी को काम नहीं आया. रादर बच्चों का भला नहीं हुआ, पर बच्चों की बैंड बच गई बिकॉज दे हर्ड लॉट एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग. सो व्हेन यू कंज्यूम लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ना, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, stay away from negative people. You don't want anybody in your life as far as the negativity is concerned. Just tell everybody कि भाई अगला 50 दिन मेरे को भूल जाओ. फ्रेंड जो भी है सबको बोलो भाई अगला 50 दिन मेरे को भूल जाओ. Let me give my best to the next 50 days, right? Now understand this. The last thing, most important thing, the next 3 minutes, right? हमें लगता है कि भाई 99 is a very very big number, right? Guys, DILR 4 to 5 questions, quants 6 questions, VRC 6 to 7 questions. These things will give you 70 percentile. आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये करके मैं 70 percentile कर सकता हूँ. एंड देन +2 कैन फेच यू एन अमेजिंग रिजल्ट. कभी भी याद रखना, किसी भी सेक्शन में अगर आप देखते हो, मैं क्वांट्स के बारे में बात करूँ, DLR के बारे में बात करूँ, वर्बल के बारे में बात करूँ, सेम नंबर नहीं रखना है आपको. 9 9 9 10 10 10 नहीं रखना है. ऑलवेज रिमेंबर, आपका DLR का नंबर, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आपका DLR में लास्ट ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं, 8 क्वेश्चन में DLR पे बना 95 परसेंटाइल, क्वांट्स में 8 क्वेश्चन पे बना 92 परसेंटाइल, वेयर एज 8 क्वेश्चन VRC पे बना 85 परसेंटाइल. ये चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है. हाँ, ये चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस कैटेगरी में हो, अगर आप 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस की भी कैटेगरी में हो, ट्रस्ट मी, यू कैन स्टिल फेच 90 परसेंटाइल प्लस विद अ गुड प्रोफाइल. यू कैन गेट कॉल फ्रॉम ABC. इफ़ यू हैव category, you can get call from all the blackies and FMS and everything. Definitely FMS के लिए आपको 99++ लगेगा for GEM and for the open category का student. But at least इतना अगर आपने करा है ना बाकायदा बाइज़त, आप इसके ऊपर स्केल अप आराम से कर सकते हो. So don't give up for the next 50 days, and there will be lot of students, they will be giving up. I want you to at least focus on the most important thing that I've just told you: level of difficulty, set of questions, selection of questions that you need to understand, and most importantly, the most important thing is going to be the strategy. You have to have your strategy in place. स्ट्रैटेजी खाली डे पे पेपर अटेम्प्ट करने का नहीं होता है. स्ट्रैटेजी जितना भी चीज़ें मैंने अभी तक यहाँ पे बोला है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है. नाउ लेट मी शो यू अ वेरी क्विक थिंग. दिस इज माई क्रैश कोर्स. वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच फ्रॉम मंडे. इस क्रैश कोर्स में वी विल डेफिनेटली बी गिविंग यू अराउंड अबाउट 10-15% का डिस्काउंट ऑन दिस. यार, हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे करी, आप DLR के बारे में बात करो, सेट थ्री के आप वीडियोज़ देखो, DLR के आप जितने भी आप हमने यहाँ पे कवर करे हैं, देर आर सेशंस विच आर मोर देन 1 hour and 2 hours. इवन इफ यू डू दिस मच, यू शुड बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर. जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी बताई है इस वीडियो में, ये हर एक चीज़ हमने यहाँ पे कवर करी है. मेन आइडिया से लेके अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने लेक्चर्स है, वर्बल एबिलिटी के भर के लेक्चर्स हमने डाले हैं. एंड यू विल बी ट्रेन्ड बाय मनोहर, हु इज FMS गाय. कैवल, ही इज एन IIM Ahmedabad, ही इज 99.93. पूजा, शी इज एन IIM Kozhikode now. You will be trained by Shanky, who is an NMIMS, is a 99% in CAT also. And at the end of the day, you will be trained by me also. So guys, ये क्रैश कोर्स अभी चालू हो रहा है. जितना हम बताएंगे उतना करो. सी, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो बहुत रियलिस्टिक होगी और वो इतनी हेल्पफुल होगी आपको कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा. आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ होप्स विच माइट नॉट वर्क फॉर यू. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूंगा. आपको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, एंड वी विल टेल यू वे आउट कि आपको अपना स्कोर एनहांस कैसे करना है. आई एम लॉन्चिंग दिस बैच फ्रॉम मंडे. इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस. देयर विल बी रिविजन लेक्चर्स. रादर आई जस्ट प्रॉमिस्ड माय स्टूडेंट्स एट C2C दैट क्रैश कोर्स हो, VRC हो, किसी भी आप बैच के बच्चे हो, हम हर एक चीज़ वापस रिवाइज करने वाले हैं. सो देयर विल बी डेडिकेटेड सेशन ऑन स्ट्रैटेजी. DLR का स्ट्रैटेजी वापस रिवाइज करेंगे, VRC का स्ट्रैटेजी वापस रिवाइज करेंगे, क्वांट्स का स्ट्रैटेजी वापस रिवाइज करेंगे. फॉर द नेक्स्ट 50 days आई कैन गिव यू लोड्स ऑफ कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी विच विल हेल्प यू 1000% टू क्रैक CAT, टू गेट अ डिसेंट स्कोर. द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज अगले 50 दिन मेहनत करो और भरोसा रखो कि अगर आप हासिल करते हो, मेहनत करते हो, वो हो जाएगा. स्ट्रैटेजी मेरी होगी, ज्ञान मेरा होगा, पूरा मेहनत हम आपसे करवाएंगे. वी विल शो यू अ वे आउट विच इज गोइंग टू बी मोर रियलिस्टिक, विच विल हेल्प यू टू क्रैक CAT. इट इज दैट इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट
प्लीज ज्वाइन. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई स्टिल बिलीव ये चीज़ें वर्कआउट करती है. ये क्रैश कोर्स हमने चालू करा था मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले, एंड बच्चों ने ट्रिमेंडस यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें दिखाई है. उसके बेसिस पे ही मैं आपको ये चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ. सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एज फार एज द कैट 50 days इज कंसर्न. यहाँ पे और 1-2 वीडियो आने वाले हैं मेरी तरफ से, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में हर एक चैप्टर का एनालिसिस करके बताऊंगा. ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आई एम अहमदाबाद से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें आई एम अहमदाबाद घुमा सकता है. ये चीज़ें हमें करना जरूरी है. वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा एंड यू विल अग्री विद दैट. जब वो वीडियो आएगा आप बोलोगे अरे यार ये सर ने बहुत सही स्पॉट किया. सो गाइस, विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट. लगे रहो, मेहनत करते रहो. यू कैन पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, cat2c Dementors का वहाँ पे एक हमारा पेज है, वहाँ पे हम चीज़ें अपलोड करते रहते हैं. एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब. बट ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू प्ले इन द गेम, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू स्टे इन द गेम. आई एम वेरी श्योर फॉलो करते हो तो इसके ऊपर भरोसा करोगे, राइट? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ब्यूटीफुल नाइट, टेक केयर, बाय बाय.